so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, आईएएस की तैयारी कैसे करें? ये तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। जो व्यक्ति जीवन में आईएएस बनने की तैयारी नहीं करता, वो जीवन में कदापि कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकता, अपने गुरुजनों का ऋण कभी नहीं चुका सकता, अपनी सरकार का, अपने लोगों का, अपने जीवन का और इस पूरे ब्रह्मांड का ऋण कभी नहीं चुका सकता। किंतु ये इतना आसान नहीं है। एक आईएएस बनने की जो तैयारी है वो व्यक्ति के जन्म के साथ से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए। सबसे प्रथम उसके माँ बाप को पूर्ण रूपेण इस पे ध्यान देना होगा। तो माँ का तो मैंने मुंह से निकल गया इसलिए नाम ले लिया, बाकी माँ का कोई रोल नहीं है कि वो तो घर का काम काज करती है, वो क्या कमाती है, कोई वो थोड़ा है, उसकी कोई वैल्यू थोड़ा है। लेकिन बाप को एक बच्चे के जन्म के साथ ही अपना पेट काटना शुरू कर देना चाहिए। रोटी में घी चिपड़ना बंद कर दे, सब्जी खाना बंद कर दे, पैदल जाना शुरू कर दे। ये सब फालतू की बातें हैं, इससे कुछ ज्यादा बचत होगी नहीं। सर्वप्रथम तो एक बाप को जब अपने बेटे को आईएएस बनाना है तो उसे चड्डी बनियान पहनना बंद कर देना चाहिए। जब तक बच्चा जवान होता है कितनी चड्डी बनियान पहन लेता है एक आदमी, अब नहीं पहनेगा तो बचत हुई कि नहीं हुई? भाई बुशर्ट पैंट तो पहन ही रहे हो ना, तो चड्डी बनियान की क्या जरूरत पड़ रही है तुम्हें? एक तो वैसे ही तुम मिडिल क्लास, ऊपर से बच्चे को आईएएस बनाना है, ऊपर से चड्डी बनियान और पहनोगे। मूर्खता की भी कोई हद होती। तो ऐसे छोटी छोटी बातों से तुम्हें पैसे बचाने होंगे। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे एक बहुत ही बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाल दो। तो बोलोगे कि मेरी तो चादर ही नहीं है। अरे चादर नहीं है तुम्हारी तो कोई बात नहीं, इधर उधर से मांग लाओ ना, लोन ईएमआई कर्ज कुछ तो करो, डबल ड्यूटी करो, किडनी बेचो, कुछ भी करो, लेकिन बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, बढ़िया वाले में, क्योंकि बच्चे को आईएएस बनाना है। छोटी मोटी बात नहीं है। अगर वो आईएएस बन गया तभी तुम्हारा कर्ज उतार पाएगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बच्चा बड़ा हो जाएगा, स्कूल कर लेगा, कॉलेज कर लेगा, ग्रेजुएशन हो गई बच्चे की। जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, बच्चे को तुरंत प्रभाव से 2-3 लाख उसके हाथ में रखो और उसको दिल्ली भेज दो। दिल्ली में राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर, ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आईएएस की बहुत बढ़िया तैयारी होती है, क्योंकि वहाँ तो सर रहते हैं जो आईएएस की तैयारी करवाएंगे। वो चाहे स्वयं आईएएस ना बन पाए, हाँ, लेकिन आपके बच्चे को आईएएस बनवा के छोड़ेंगे। बहुत सारे सर रहते हैं वहाँ पर। वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट हो, जो सबसे ज़्यादा फीस लेता हो, उसी इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को भर्ती करवा दो। पैसे की व्यवस्था तो तुमने कर ही ली होगी इतने सालों में, नहीं कर लिया तो अब लोन लो, अब भुगतो जो भुगतना है। बच्चा तुम्हारा आईएएस की परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देगा। पहले साल बच्चे को तुरंत प्रभाव से जब वो एडमिशन ले लेता है तो उसे रोज कोचिंग जाना होगा। वहां पर देखना होगा सबसे सुंदर लड़की कौन सी है, क्योंकि देखो मोटिवेशन बहुत जरूरी है और एक सुंदर लड़की से मोटिवेशन मिलता है। जब उसे सुंदर लड़की मिल जाए तो उसके प्रेम में पड़ जाए। किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है आईएएस की तैयारी में।
उसके साथ खूब घूमे, क्योंकि पहले साल तो वैसे भी तुम्हारा होना नहीं है आईएएस में। और अगर तुम ये सोच के गए हो कि मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा, तो तुम गलत सोच लेके गए हो। हमें सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि आईएएस की तैयारी कैसे करनी है। आईएएस बनने पे फोकस मत कर लेना, क्योंकि उसके चक्कर में तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब लड़की के साथ आराम से घूमो, यारी दोस्ती करो, खाओ पियो, ऐश करो, और बाप को हर बार बोलो, हर महीने बोलो कि पापा पैसे कम पड़ रहे हैं, 2-4 हज़ार बढ़ा के भेजो। ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें एक ही साल तैयारी करनी है, 4-5 अटेम्प्ट मिलते हैं, उसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। तब तक तो अपने रहो, दिल्ली में ऐश करो। अब पेपर आएगा, पेपर की चिंता होगी, पापा बार बार फोन करके बोलेंगी। पहली बार जब तुम अटेम्प्ट दोगे तो पापा को बोलो, इस बार तुम्हें ये देख रहा था कि पेपर आया कैसा। थोड़ा समझना पड़ता है, पापा तुम क्या जानो कि आईएएस की तैयारी कितनी टफ होती है, सब देख के चलना पड़ता है। इस बहाने पापा से पैसे खींचते रहो और अपने दिल्ली में ऐश करते रहो। यहाँ पर बहुत आज़ादी है, मज़ा आ रहा होगा और मज़ा आएगा। 1-2 घंटे पढ़ने का मन कभी कर लिया तो कर लिया, वैसे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट से अपने नोट्स वोट्स लेते रहो और उसके सराहने रख के सोते रहो। अब तुम सोचोगे कि पेपर में क्या लिखें। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो आए वो लिख दो अपने मन की बात। पहले साल तो देखो तुम्हें पेपर ही समझ नहीं आएगा, दूसरे साल तुम इंस्टीट्यूट बदल लो, दूसरे वाले सर के चले जाओ। ऐसे सर के जाना जो सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो, पावरफुल हो, क्योंकि उनकी बातें सुन के बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। साथ के साथ पापा को कहते रहो कि पापा मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत से मन लगा के तैयारी कर रहा हूँ, तुम भी अपना बैकअप प्लान तैयार रखना। जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ शिफ्ट के आगे ले जाऊंगा। पापा को सपने दिखाते रहो। इस दौरान एक बात ध्यान रखना, जिस लड़की को तुमने सेट कर रखा है, हो सके तो उससे विवाह कर ही लेना, क्योंकि तैयारी होते होते हो गया तो हो गया, नहीं तो बाद में तुम्हारी दाल नहीं करनी। ये तो रोजमर्रा की बात नहीं। समय समय पे अच्छी किताबें लेते रहो आईएएस की। लोगों से पूछो कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, वो सेकेंड हैंड मार्केट से खरीद लाओ, पापा से पूरे पैसे ले लो। ऐसे करके तुम गली मोहल्लों में धीरे धीरे अपना समय व्यतीत करने लगो, एंजॉय करने लगो। तैयारी चलती रहनी चाहिए। पापा को हमेशा लगते रहना चाहिए, किताबें अपने कमरे में बिखेर के रखो, नोट्स बिखेर के रखो। पापा कभी आए तो उनको दिखना चाहिए कि लड़का तैयारी कर रहा है, इससे रेपुटेशन बनी रहती है। 1 अटेम्प्ट में फेल होगे, 2 में फेल होगे, 3 में फेल होगे, चौथा फाइनल या 5वां फाइनल अटेम्प्ट होगा। इस बार तुम्हें बहुत सीरियस होना है, क्योंकि ये तुम्हारा अंतिम अटेम्प्ट है। इस बार तुम्हें दिन रात एक कर देनी है एंजॉय करने में। रात को पिक्चरें देखने जाओ, दोस्तों के साथ ऐश करो, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। एक बार अंतिम अटेम्प्ट निकल गया तो पापा फिर तुम्हारे को रसद देना बंद कर देगी। लेकिन याद रखे, इस तैयारी के दौरान कोई ऐसा मित्र जरूर ढूंढ लेना जो आईएएस बनेगा। हो सके तो उसकी थोड़ी थोड़ी मदद करती रहना, अगर वो गरीब है तो। क्योंकि वो पिक्चर देखिए तुमने 12th पे, देखिए क्या नहीं देखी तो देखो। उसमें श्री विधु विनोद चोपड़ा ने जो स्टोरी बताया है, उसके अंदर कि एक दोस्त होता है, जो आईएएस बनता है वो तो गरीब होता है, लेकिन जो नहीं बनता उसका दोस्त होता है, वो तैयारी करता रहता है, लास्ट तक भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर अपना कोई आलतू फालतू काम कर लेता है, जो भी है।
लेकिन दोस्ती से उसका नाम हो जाता है। भाई कहने को तो हो जाता है ना पक्का दोस्त आईएएस का। कल को कोई जानकारी काम आएगी, छोटा मोटा काम निकालना हो तो वो तो फायदा होना चाहिए ना। फाइनल अटेम्प्ट में भी तुम्हारा नहीं होगा। इंस्टीट्यूट वाले लाखों लूट लेंगे, जिंदगी के 4-5 साल तुम्हारे निकल गए। लेकिन ऐसा व्यर्थ हो ना निकले, एंजॉय तो किया ही ना तुमने, तैयारी तो की ना तुमने। तो हमारा उपदेश तो सिर्फ तैयारी करने का था, सेलेक्ट होने का तो था ही नहीं। अगर तुमने मन में ये ठान दिया कि मुझे आईएएस बनना है, सेलेक्ट होना है, तो मन में बोझ होगा, डर होगा, निराशा होगी। तो जीवन में व्यक्ति को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसके मन में निराशा। तो नहीं हुए सिलेक्ट तो कोई बात नहीं, तैयारी तो की। पापा बर्बाद तो हो गए। पापा तो चड्डी बनियान नहीं पहने पूरी जवानी बचाने के चक्कर में। लेकिन तुमने तो उसके मजे लिए ना। देखो बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन तैयारी तो करते ही हैं। अब तैयारी करने से तुमने उस इंस्टीट्यूट वाले का फायदा किया, जिस इंस्टीट्यूट को तुमने लाखों रुपए दे दिए तैयारी के। सरकार का फायदा किया, समाज का फायदा किया, क्योंकि जितने साल भी तुमने तैयारी की, आईएएस की तैयारी की, उस समय तुमने किसी छोटी मोटी वैकेंसी की डिमांड नहीं की। डिमांड नहीं की कि हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि तुम तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। पापा को डिसिप्लिन में रहना सिखाया। पापा ने छोटी छोटी बचत कर करके अपना पेट काट काट के तुम्हें जो पैसे दिए, कल को अगर मान लो तुम ये ना करते तो ये पापा तो पैसे बढ़ा देते, चड्डी बनियान पहन के फाड़ के फेंक देते, अपने खाते पीते मजे मारते, क्या फायदा था। तो इससे तुमने पापा का भी भला किया। जीवन में यह जरूरी नहीं कि तुम कुछ बनो, क्योंकि तुम बन भी जाओगे तो क्या हो जाएगा। जो आईएएस बन गए उन्होंने क्या उखाड़ लिया। वो मंत्रियों को कहना मान रहे, मंत्री मिनिस्टरों को कहना मान रहे, मिनिस्टर प्रधानमंत्री को कहना मान रहा है, और प्रधानमंत्री एक आम आदमी के वोट से बनता है। तो ऑलरेडी तुम तो सबसे ऊपर हो, एक वोटर तो हो ना, सबसे ऊपर हो कि नहीं। तब फिर क्या, जब तुम्हारा पद ही सबसे ऊपर है तो फिर ये छोटी मोटी बातें क्यों। बात मैंने तुम्हें घुमा के कही है, लेकिन बात बहुत पते की कही। मेरी बात पे जब तुम सूक्ष्मता से गौर करोगे तब तुम्हें सारा वृत्तांत समझ में आ जाएगा। रुंजाड़ू नगर में एक डोनाल्ड रहा करता था। बचपन से ही उसका एक सपना था कि वो बड़ा होकर चपरासी बने, किसी सरकारी महकमे में चपरासी बने। क्योंकि उसके पापा आईएएस ऑफिसर थे। उसे नफरत थी आईएएस ऑफिसर बनने से, क्योंकि वो जानता था आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, और उसमें भी कोई शर्ट ही नहीं। वो नहीं चाहता था कि उसके जीवन के बहुमूल्य वर्ष वो पढ़ाई लिखाई में लगाए। तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक सरकारी महकमे में चपरासी बनेगा। इसके लिए उसने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। चपरासी की वैकेंसी निकली, उसने चपरासी का एग्जाम दिया और वो फेल हो गया। बहुत रोया, बहुत रोया कि वो चपरासी नहीं बन पाया, मेरी जिंदगी लुट गई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पापा ने कहा तू चिंता मत कर बेटा, इस बार नहीं तो अगली बार पास हो जाएगा, चपरासी बन ही जाएगा। डोनाल्ड का रो रो के बुरा हाल हो गया। डोनाल्ड की माँ बोली तू चिंता मत कर, दूर देश में एक जोनाथन रहता है, मैं तुझे जोनाथन के पास ले चलूंगी, क्योंकि जोनाथन जो भविष्यवाणी करता है वो सही करता है और उपाय भी बता देता है कि कैसे तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। डोनाल्ड खुश हो गया। डोनाल्ड की माँ उसे जोनाथन के पास ले गई। जोनाथन ने कहा क्या हुआ डोनाल्ड?
उसने कहा देखो ऐसा ऐसा हुआ, मैं चपरासी का एग्जाम दिया, चपरासी बन नहीं पाया। डोनाल्डबा के आंख में अश्रु आ गए। बोला डोनाल्डबा तुम कितने महान हो, जिसका बाप आईएएस ऑफिसर हो वो एक महान व्यक्ति हो सकता है कि चपरासी बनने की सोचे। मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। डोनाल्डबा तुम एक काम करो, रोज 2 बर्गर खाया करो लहसुन की चटनी के साथ। अगर 7 दिन तक ये उपाय करोगे तो तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। डोनाल्डबा ने वैसा ही किया। अगली बार उसने चपरासी का एग्जाम दिया और इस बार उसकी चपरासी की नौकरी लग गई। डोनाल्डबा पूरे नहीं समा रहा था। डोनाल्डबा ने सारी दुनिया को लड्डू बांट दी कि भाई चपरासी की नौकरी लग गई। 60 साल बाद डोनाल्डबा रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन मिली। डोनाल्डबा बड़ा खुश कि देखो मैं उस दिन चपरासी बन गया और आज मुझे पेंशन मिल रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। खाने को उसको पूरे जीवन भर ढंग से रोटी नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है। डोनाल्डबा अपने बाप की प्रॉपर्टी पे ऐश करता रहा। किस्मत होती है देखो। और इस प्रकार डोनाल्डबा चपरासी बन के भी अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह करता रहा, क्योंकि उसके बाप ने आईएएस बन के दिखाया था, उसके बाप ने धन संचयन किया था। तो जिसका बाप धन संचयन करता है उसका जीवन हमेशा सही चलता है। तो अपने बाप को समझाओ कि ढंग से रहे, धन को इकट्ठा करे।